तो चोर की ज़रूरत जो होती है वो जहाँ से पूरी होगी तो चोर वहाँ आ जाएगा। अब चोर को ये पता चले कि मुश्ताक तो है कंगला, सही है, तो चोर मेरे पास आके क्या करेगा, उसको तो डर होगा कि मुश्ताक उसी से उधार ना मांग ले, तो चोर तो मेरे पास आएगा। अच्छा, ये चीज़ जो है आपको क्लोज कैमरे से भी दिखेगी। इसमें जो है ना ये लोहे की तारें हैं और तारों से जैसे वो बूट पॉलिश वाला ब्रश होता है ना, उसमें वो निकले होते हैं, इस तरह तारों से मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू। इधर आओ ना, इधर आओ, सामने आओ, इधर आओ, इधर आओ, हाथ हिला दो, इनको अस्सलाम कर दो, हाथ हिला दो, जाओ खेलो। थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड वर्जन है और ये जो है ना बड़ा हाथ के लिए और तरीके से बड़ा इस्तेमाल होता है और बड़ी मजबूत चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों मेरे हाथ में जो दो चीज़ें दिख रही हैं पिछले दिनों में ख़रीद के आया था और आपको जो है मैं तजुर्बे के बाद ही चीज़ें आपके सामने रखता हूं और उस पर डिस्कस करता हूं, उसके फ़ायदे बताता हूं। तो इसकी वजह यही है कि मैं इसको आज़मा चुका हूँ और इन दो चीज़ों का कर चुका हूँ एक्सपीरियंस। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये आपको वैसे ही दिखी होगी, ये खुरपी होती है जो यहाँ पर लाल कलर की लकड़ी का दस्ता होता है, उस तरह से करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड वर्जन है और ये जो है ना बड़ा हाथ के लिए और तरीके से बड़ा इस्तेमाल होता है और बड़ी मजबूत चीज़ है। तो ये मुझे दिखी, मेरे पास वो भी थी, लेकिन उसमें ना ग्रिप छोटी सी होती है। जो रंग वाले होते हैं ना, जब आप रंग वाले बुलाते हैं तो वो दीवार से रंग को खुरेदते हैं और उस पर वो लापियाँ बनाते हैं ऐसे ऐसे और वो लगाते हैं उसको खड्डे भरने के लिए, फिलिंग करने के लिए। तो वो थोड़ी सस्ती होती है और वो टिकाऊ काम होता है। चूँकि हमारी जो शेड होते हैं, हमारी कॉलोनी और केजेस वगैरह की जगह परमानेंट बेसिस पे होती है, तो इसलिए हमें एक परमानेंट चीज़ चाहिए जिससे हाथ भी रगड़ ना खाए। वो छोटा होता है, जो रंग वाले होते हैं उस पर ना यूँ अंगूठा नीचे की तरफ रगड़ खा सकता है, तो इसकी ग्रिप थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको यहाँ से ईज़िली पकड़ के आप आराम से कर सकते हैं। और इसकी ये मटीरियल है ये भी थोड़ा सा अच्छा और मजबूत चीज़ है, इसीलिए मुझे ये दिखी, मैंने ये ले ली। उसके बाद ये चीज़ दिखी। अच्छा, ये चीज़ जो है आपको क्लोज कैमरे से भी दिखेगी। इसमें जो है ना ये लोहे की तारें हैं और तारों से जैसे वो बूट पॉलिश वाला ब्रश होता है ना, उसमें वो निकले होते हैं, इस तरह तारों से वो निकले हुए हैं। आपने बहुत कम जगहों पे ऐसा होता होगा, पंचर वालों को भी देखा होगा, पंचर वाले ट्यूब लेते हैं और ट्यूब जहाँ पंचर लगाते हैं ना वहाँ पर रगड़ रगड़ के उस जगह की सरफेस को खुरदुरी करते हैं। लेकिन ये हार्ड तारें हैं, ये वो वाली तारें नहीं, ये बहुत हार्ड तारें हैं। इसमें और भी अच्छे अच्छे आते होंगे, मुझे ये दिखा था, मैंने ये लिया। दोनों चीज़ें लगभग मैं भूल गया हूँ, 150 से ज़्यादा की ऊपर नहीं होंगी, 105, 115, 130 इस तरह की कीमतें होंगी, मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी और चीज़ें भी ली थी। बहरहाल इसका तरीका जो है वो क्यों लाया मैं, क्यों ज़रूरत पेश आई, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये किस किस जगहों पे काम आ सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, जो मैं ये लाया हूँ। देखें, हमारे हम शेड करते हैं, ज़ाहिर है हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं अपने घर में ही जुगाड़ ढूंढते हैं, घर के सहन में, इधर गैलरियों में, यहाँ वहाँ हम लोग जुगाड़ ढूंढ के पिंजरे बना लेते हैं, कॉलोनियाँ बना लेते हैं। उससे ये होता है कि हमारे घर वाले मुख्तलिफ दिमाग वाले होते हैं, भाई बहन वगैरह, अम्मा वगैरह, उनको ये चीज़ पसंद नहीं होती, क्योंकि जो बर्ड लवर नहीं होता उनको बर्ड पसंद ही नहीं होते। हम जब ये चीज़ें रखते हैं तो उनको इख्तलाफात की वजूहत मिल जाती हैं कि यार इस पर ये बात भी घुसड़ देते हैं, ये बात भी इसको ठोक देते हैं, ये भी ठोक देते हैं, तूने परिंदे रखे हैं, ये हो गया, वो बर्बादी, ये बर्बादी, दमा हो जाएगा, पर अंदर आते हैं, ये आते हैं, जितने मुँह होते हैं घर में उतनी बातें शुरू हो जाती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि उनकी बातों का जवाब है। वो जो बातें बनाते हैं उसमें ये होती है कि यार पर आते हैं, पर के लिए मैंने सफाई करने वाली वीडियो आपको बताई कि सफाई किस तरीके से करें कि पर ही ना उड़ें। बताता हूँ, फुहारे से, शावर से उसको गीला करें, कचरे को गीला करने के बाद झाड़ू लगाएं, ना डस्ट उठेगी ना पर उठेगा। शॉर्टकट में बता दिया, वरना मेरी वीडियो जाके देख लें कि कॉलोनी की सफाई कैसे करते हैं, वो वीडियो अवेलेबल है इस नाम से। अब दूसरी वो वजूहत ये करते हैं कि यार इसमें से बदबू आती है, तो बदबू के लिए ये वाला आइटम और ये वाला आइटम मैं लाया हूँ। अब कुछ लोग होते हैं वो बर्ड लवर ही होते हैं, वो कहते हैं यार कि चूंटियाँ जो है रुकती नहीं है कॉलोनी में। तो देखें, चूंटियाँ रोकने का एक तरीका तो ये होता है कि अगर आपके पास केजेस हैं, सेपरेट केजेस होते हैं ना, उनके नीचे पिलर होते हैं, ज़मीन में पिलर होते हैं, डायरेक्ट केज ज़मीन के साथ टच नहीं होता, उसके नीचे पिलर होते हैं, 4 पाए होते हैं उसके, ठीक है। आपने उन चारों पायों में कोई कप नुमा चीज़, कोई मग नुमा चीज़ रखनी है, यानी कि 4 समझ लें प्याले रख दिया आपने, उन प्यालों में आपने पानी भर दिया और उस पिंजरे के चारों पाँव उन प्यालों पे रख दिए, यानी 4 पाँव 4 प्यालों में, 1 पाँव 1 प्याले में, सही है। अब ज़रूरी नहीं है पहले प्याला भर के लाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपने प्याले, मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, इस तरह के जो खुले हुए हों, डोंगे नुमा हों, जिनमें पानी खड़ा रहे, आपने खाली रख दिए, पिंजरा उसके ऊपर रख दिया, सही है। या पिंजरा रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा उठाया, उसके नीचे फिट कर दिया और उसमें पानी छोड़ दें। चूंटी उड़ के तो जा नहीं सकती, चल के जाती है, जब वो उस प्याले, उस मग से चलेगी तो वो पानी में डिप हो जाएगी, पिंजरे में नहीं चढ़ सकेगी। ये एक डायरेक्ट शॉर्टकट जुगाड़। इसी तरह कॉलोनी पे आ जाए तो कॉलोनी सेटअप के इर्द गिर्द कुपेक्स डाल दिया जाता है। कुपेक्स डालने से होता है कि उसकी जो स्मेल है या उसमें जो केमिकल है उसको क्रॉस नहीं करते, उसके करीब नहीं आते। तो उसमें ये होता है कि जब तक कुपेक्स पड़ा रहेगा
तो नहीं आते। इस तरह की मुख्तलिफ अद्वियात, केमिकल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं जिसकी स्मेल, जिसकी तासीर से चूंटियाँ, कीड़े रेंगने वाले नहीं आते। ये तरीके हो गए। अब बात ये है कि चूंटियाँ आती क्यों हैं। मिसाल के तौर पे देखें, चोर चोरी करता क्यों है। चोर चोरी इसलिए करता है कि चोर को चाहिए होते हैं पैसे, कुछ नकदी, सोना, और जिस घर में चोरी करता है तो उसे पता होता है कि यार यहाँ से मुझे पैसा भी मिल जाएगा, सोना वगैरह भी मिल जाएगा। तो चोर की ज़रूरत जो होती है वो जहाँ से पूरी होगी तो चोर वहाँ आ जाएगा। अब चोर को ये पता चले कि मुश्ताक तो है कंगला, सही है, तो चोर मेरे पास आके क्या करेगा, उसको तो डर होगा कि मुश्ताक उसी से उधार ना मांग ले, तो चोर तो मेरे पास आएगा नहीं। इसी तरह जो चीज़ें आती हैं उनको रोकने के लिए शॉर्टकट तो बताए, लेकिन उस वजह पे भी तो काम करना है कि वो आए ना, उनको ज़रूरत ही ना हो यहाँ आने की पिंजरों में। तो उसकी वजह होती है सफाई। सफाई करने से जब देखो, जब वहाँ पे गंदगी होती है, बीटें पड़ी होती हैं, बाजरे शाजरे पड़े होते हैं, पुरानी मतलब कंगनी के छिलके, सूरजमुखी के छिलके, कनीरी सीड के छिलके, जब छिलके जमा होते हैं, नेस्टिंग मटेरियल भी जमा होता है, उसमें बीटें भी जमा हो जाती हैं, फिर पानी भी गिर रहा होता है, दाने पानी का, एक गंदगी, एक स्मेल बन जाती है जो कि इन चींटियों, रेंगने वाली कीड़ों की खुराक होती है। तो वो ट्रैवल करते हैं, उस जानिब जाते हैं, क्योंकि वो उसे मुतवज्जा करती हैं, उसे सिग्नल देती हैं कि आ जाओ, हम यहाँ आपके मुंतज़िर हैं। एक डिश बनी हुई है बड़ी प्यारी जिसको खाने के लिए आते हैं। आपने सफाई कर दी तो आपके दो मसले हल हो जाएंगे जो घर वाले होते हैं या आपको ख़ुद गंदा फील होता है, एक स्मेल और एक चूंटियों का आना। जब आप गंदगी को साफ़ करेंगे तो गंदगी से ही तो स्मेल उठती है, तो वो आपकी स्मेल का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और जब स्मेल और ये गंदगी साफ़ हो जाएगी तो चूंटियाँ भी नहीं आएंगी। उसके लिए हर बंदा झाड़ू लगाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। जिनके सेटअप में टाइल्स हैं, जिनके सेटअप में स्लिप मतलब वो शाइनी वाला फ़र्श डला हुआ है, स्लोप अच्छा बना हुआ है, वो तो ये है कि पानी चलो कहीं से छोड़ दिया और हल्का सा छोटा सा वाइपर लिया, उससे भी कर दिया, तो उनका तो केज वेज साफ़ हो जाता है। लेकिन मेजॉरिटी 99.9% में और आप जो हम सेटअप डालते हैं तो हम इसी तरह की जगह पे सेटअप डाल देते हैं। जैसे आपको पीछे दिख रही है छत की फ़र्श, छत की एक सरफेस है, फ़र्श है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना उभार आए हुए होते हैं, सीमट कहीं काम हो रहा था तो सीमट सूख गया, अप एंड डाउन्स होते हैं, बिल्कुल लेवल में नहीं होता, स्लिपरी फ़र्श नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे कॉलोनी बना देते हैं जैसे मैंने बनाई है। उसमें क्या होता है कि उस पर जब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ देखें, ये खुरपी, ये चीज़ जब हम यूँ चलाते हैं ना तो आगे जाके अगर कोई इस पर स्पीड ब्रेकर टाइप की चीज़ आती है तो वहाँ पर अटक जाती है, और वहाँ पर अटकती है तो फिर ये आगे चल नहीं पाती। और जो यूँ खुरदरी चीज़ें होती हैं, पहाड़, छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी होती हैं फ़र्श में, उसमें खड्डे खड्डे भी होते हैं, तो उसमें जो बीटे और ये दाने ने ये फंसे हुए होते हैं अंदर, वो साफ़ नहीं होते इन चीज़ों से। झाड़ू भी ऊपर से गुजर जाता है, ये उसमें चल नहीं सकता, तो वो वहाँ रह जाती हैं। उससे क्या होता है, उससे वो दाना वहाँ पे पुराना भी हो सकता है, उसमें फंगल बैक्टीरिया भी पैदा हो सकता है। उससे क्या होता है, आपका परिंदा खाएगा तो उसे पेट का इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दाना अपनी मियाद गुजार चुका होता है, ख़राब हो रहा होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बदबू और चूंटी के अलावा बर्ड्स की सेहत की भी मामला आ जाता है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, ये जो चीज़ ली है मैंने, ये इसीलिए ली है कि सबसे पहले क्या करना है कि जो दाना भूसा पड़ा होता है उसको तो आपने ब्रुश की मदद से, ब्रुश या हल्की फूल झाड़ू की मदद से, देखें तिनके वाली झाड़ू से अवॉइड करें, वो बहुत शोर करती है। उसके शोर से परिंदे ब्रीडिंग पे लगे होते हैं, खर फुर से डिस्टर्ब होते हैं। झाड़ू के बाद ही आपको बच्चे मरे हुए मिलते हैं, या मटकियाँ जो है खाली हो जाती हैं, वीरान हो जाती हैं, अंडे छोड़ देती हैं मटकियाँ, मतलब जो नए पट्टे होते हैं वो भी चले जाते हैं। जिनको डर लगता है, स्ट्रेस में जो आते हैं वो नहीं करते फिर ये। तो आपने सबसे पहले हल्के से ब्रुश से जो है ना, मैं ब्रुश मंगाता हूँ। दाऊद बेटा ये ब्रुश ला के दो पापा को, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं किस ब्रुश से इस्तेमाल करता हूँ, तो आप भी हो सकता है कि उससे करें, तो आपको बग़ैर डिस्टर्ब किए हुए आपके बर्ड ये आएंगे। तो पहला अमल मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू। इधर आओ ना, इधर आओ, सामने आओ, इधर आओ, इधर आओ, हाथ हिला दो इनको, अस्सलाम कर दो, हाथ हिला दो, जाओ खेलो। अच्छा, सबसे पहले आप कॉलोनी में जाते हैं, कॉलोनी में गंद वंद है, आपने नेस्टिंग मटेरियल की घास फूस उठाई बड़ी बड़ी, एक साइड पे कर दी, उसे फेंके नहीं ना, एक साइड पे कर दें। उसके बाद जो आपको ये दाने के छिलके मिलेंगे, मुख्तलिफ बड़े मुख्तलिफ दाने होते हैं, आपने ये वाले ब्रुश होते हैं ना, ये वाले कारपेट वगैरह पे इस्तेमाल होने, इनसे करें, इनकी आवाज़ नहीं होती, इनसे दानों को एक तरफ कर दिया, दाना पूरी कॉलोनी से साफ़ कर दिया आपने। दाना जब साफ़ हो गया, उसमें कोई बीज नहीं है, अब आपके पास फ़र्श में रह जाती हैं बीटें और उन खड्डों में फंसे हुए दाने जो इससे भी नहीं निकलते। अब क्या होता है, अब आप और हम जो साफ़ कर लेते हैं, हम सोचते हैं बस ठीक है, लेकिन वो बीटें पड़ी हुई होती हैं, वो छोटी छोटी बीटें जो चिपकी हुई होती है ना, उसके साथ वो एक स्मेल पैदा करती हैं। आपने देखा है ना, परिंदों के पास जो एक स्मेल आ रही होती है, उसकी वजह ये होती है कि वो जो लकड़ियों के अंदर घुस जाती हैं, जोड़ों के अंदर घुस जाती हैं, पिलरों के पीछे घुस जाती हैं, चाहे वो केज लोहे वाला हो या लकड़ी वाला हो, जहाँ पे कोने खाँचे होते हैं वहाँ पर जो दाना पड़ा होता है वो स्मेल करता है, वो बीटें स्मेल करती हैं।
तो आपने क्या करना है, जब आपने ब्रश से साफ़ किया उसके बाद ये लोहे की तारों वाला लें, पूरी कॉलोनी में ना घर 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 कर दें। अभी आपको वीडियो भी दिखेगी उस वीडियो में, चलें आप वीडियो देखें कि इससे किस तरीके से होता है और फ़र्क क्या होता है, ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखे भी। मैंने साबित भी किया है कि किस तरह से वो सफाई करता है। जहाँ पर ये फेरा गया है उस जगह को गौर से देखिएगा, और जहाँ ये नहीं फेरा गया उस जगह को गौर से देखिएगा। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले ये बॉर्डर है मेरे पिंजरे का। ये देखें, आपको बीटों के अंबार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास काउंट ज़्यादा है तो परिंदे यहाँ ऊपर बैठते हैं, बीटे करते थे पूरी रात। अब आप देखें ये जो खुरपी है इससे कितना फ़र्क आएगा और कितना इजीली देखें ये हट रही है यहाँ से बीटें। ये देखें बिल्कुल पूरी की पूरी ऐसे पापड़ी नुमा जो है निकल रही हैं। आप इसकी लेयर देखें तो ये कितनी मोटी लेयर होती है, इनके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। अभी आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई। और ये देखें चूंटियाँ घूमते हुए आपको दिख रही हैं, गौर से देखें, ये देखें ये चूंटियाँ घूम रही हैं। तो ऐसी यानी कि जो लोग कहते हैं ना यार हमारे के जैसे भाई जहाँ पे ब्रीडिंग सेटअप होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा परिंदे होते हैं, मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, तो चूंटियों को ये नहीं पता होता किसका सेटअप है क्या है, वो अपनी खुराक की तलाश में आ जाती हैं। तो ये देखें मैंने भी चूंटियों को देखा तभी मैंने ये स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर देखें बीटे ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ कि चूंटियाँ मेरी कॉलोनी सेटअप में भी घूम रही है, लेकिन ये उसी हद तक घूम रही है जहाँ पर बीट वगैरह पड़ी है, ये गंदगी पड़ी है। अब लोग जो हैं वो ये सोचेंगे यार चूंटियाँ कॉलोनी में आती हैं तो फिर तो ये परिंदों को या मटकियों में भी जाती होंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जहाँ इनको दावत दी जाती है, यानी कि जो इनकी फेवरेट चीज़ होती है ना वहाँ पर जाती हैं। अगर मटकियों के अंदर बच्चे मरे हुए हों या कोई बर्ड मरा हुआ हो ना, तो फिर ये मटकियों में फिर जाती हैं, इसको इनको स्मेल आती है, वहाँ चली जाती हैं। जब तक सारे ज़िंदा हो, सब सही हो, नहीं होती। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ये तारों वाला जो ब्रश, अभी देखें ये सरफेस देखें, ये देखें मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि खुरपी अटक जाती है, देखें ये अटक रही है। इस तरह की चीज़ें बेशुमार जगहों पे आपको दिखती हैं। ये सीमट ये उभार सा होता है। अब ये ऊपर ऊपर तो देखें साफ़ हो रही हैं, लेकिन जहाँ पर भी कोई हर्डल आएगा, स्पीड ब्रेकर टाइप आएगा, तो वहाँ पर फंस जाती है खुरपी। अब इस ब्रश की जो वो मेन वजह है वो ये देखें। अभी जो ब्रश को मैं इस तरह से कर रहा हूँ, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखना शुरू हो गया है कि ये जगह साफ़ हो रही है। अभी मैं कैमरे को ऊपर की तरफ करूँगा, फासला करूँगा, ज़मीन से लेके ऊपर फासला जब बनाऊँगा तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ जाएगा कि ये कितनी साफ़ हो चुकी है और इसके इर्द गिर्द कितनी बीटें लगी हुई हैं। और आप ये देखें, ये खड्डों की जो मैं बात कर रहा था, इसमें दाने वगैरह फंसते हैं। अब आप ये देखें किस तरह से साफ़ होंगे। अब ज़ाहिर है आपके पास, मेरे पास, हम लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि हम लोग यहाँ बैठें और उंगलियों से चुनें। तो इसी तरह की चीज़ हमें चाहिए होती है जो बिल्कुल खुरदे और उसकी स्मेल, बीट हर चीज़ को साफ़ करे। इवन के डस्ट भी ऊपर जो चिपकी होती है, जो दाने से निकल के डस्ट गिरती है, एनवायरनमेंट से आती है, वो डस्ट भी फिर इससे साफ़ हो जाती है और नीट एंड क्लीन हो जाती है पूरी कॉलोनी और उसका फ़र्श, ताकि फिर वो शावरिंग भी कर सकें तो कोई मसला ना हो। अभी मैं आपको ये देखें इससे घिस के दिखा रहा हूँ। अभी मैं ब्रश की मदद से इसको साफ़ करूँगा, फिर आपको दोनों साइडें दिखाऊँगा। ये रहा ब्रश, वो देखें दाना मैंने इकट्ठा किया हुआ इस ब्रश से। अब आप देखें, ये देखें डस्ट भी आपको उड़ती दिख रही होगी, आहिस्ता मतलब गौर से देखें तो डस्ट भी उड़ती हुई दिख रही है। और अब आप देखें इतनी साफ़ सुथरी, ये देखें ऐसा लग रहा है कि अभी ये स्टार्ट हुई है कॉलोनी बस। अभी यहाँ पर भी आपको देखें, ये देखें बीट की आपको सिर्फ निशान दिख रहे हैं, और जबकि यहाँ पे देखें आपको बीट के उभार दिख रहे हैं, यानी बीटें उभरी भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। इन दोनों जगहों को आप देखें, 1 फीट का भी फासला नहीं है, लेकिन वाज़े फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं कैमरे को ऊपर करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आपने कहाँ फोकस करना है। ये देखें ये पूरा एरिया, मैं हाथ फेर के भी दिखा रहा हूँ, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जबकि इसके बरक्स देखें आप बराबर, ये अब दूर से देखें आप, ठीक है, इस एरिए को देखें आप कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि इस ब्रश को करने से इसमें तारें होती हैं, तारें उन खड्डों की जगहों पे जाती हैं, वहाँ से भी उठाती हैं और इसको कोई ख़राबी भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। आप यूँ रगड़ें, आपकी कॉलोनी चिकना चपट, बिल्कुल जिस तरह के वो गज्जे होते हैं ना, चिकना चपट एयरपोर्ट होता है, उस तरह से आपकी कॉलोनी हो जाएगी। मेहनत करेंगे, इससे आप यूँ करेंगे, उससे आप यूँ करेंगे, ब्रश से आप समेट देंगे तो आपकी कॉलोनी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि जब आप बर्ड को शावर देंगे, स्पेशली फिंचिस को, फिंचिस शावर करते हुए पानी को गिराती हैं अपने फ़र्श में इर्द गिर्द में, तो वहाँ पर जो बीटें पड़ी होती हैं ना, पानी में कीचड़ बनते हैं, गंदगी बनती है, वही पाँव में लगता है, कभी कभी पाँव में देखा बीटें सूख जाती हैं। तो जब आप ये सारे काम करके रखेंगे तो जब आपकी बर्ड शावर भी लेंगे और वो पानी इर्द गिर्द गिरेगा भी ना, तो आपकी कॉलोनी में गंदगी स्मेल नहीं बनेगी और आप दुआएं देंगे इस भाई को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चलो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक पर, नई वीडियो का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।